अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आप लोग जो है वो अम्ब्रेला यूज़ करते होंगे, बल्कि बहुत सारी जगहों पे अम्ब्रेला यूज़ होता होगा रेनी सीज़न में, लेकिन हम लोग जो है वो स्नोई सीज़न में भी अम्ब्रेला यूज़ करते हैं यहाँ कनाडा में, स्पेशली जब फ्लरीज पड़ी हो बहुत ज़्यादा और स्नो हो रही हो, तो उसमें भी अगर हमें बाहर निकलना पड़े तो हमारी पूरी कोशिश होती है कि हम अम्ब्रेला ले लें ताकि अपने आप को बचा जा सके। लकीली आज मेरा लास्ट सेशन था फिज़ियोथेरेपी का। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं इतनी एक्साइटेड क्यों? क्योंकि हम जैसे लोग जो कि चलना फिरना दौड़ना भागना पसंद करते हैं, नॉट स्पोर्टी टाइप, लेकिन एक एक्टिव रहने वाले लोग जो हैं, अगर उन्हें कोई चोट लग जाए तो उन्हें बड़ी कोफ्त होती है। तो मेरे साथ भी यही हुआ। रमज़ान से 2 हफ्ते पहले मैं स्लिप होके गिर पड़ी थी, वो भी सीढ़ियों से। इतनी ज़्यादा ऊंचाई से नहीं गिरी थी, पर जहाँ भी गिरी, जितने स्टेयर्स के गैप से गिरी, तो उसका प्रेशर मेरी मसल्स पे पड़ा और मेरे टखने पे, एंकल पे बहुत ज़्यादा ज़ोर आया, जिसकी वजह से मुझे नमाज़ पढ़ने में बहुत मुश्किल हो रही थी। मैंने अल्लाह से बहुत दुआएं की रमज़ान के महीने में, ढेर दुआएं की कि अल्लाह ताला आप मुझे दोबारा से सेहतमंद कर दें और मुझे तौफीक दें कि मैं प्रॉपर तरीके से नमाज़ पढ़ सकूं, इबादत कर सकूं। तो अल्लाह ताला ने मेरी दुआएं सुन ली। बीच बीच में मेरा वीकली जो है वो फिज़ियो सेशन भी हो रहा था, जो कि बहुत बेस्ट रहा, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे कनाडा में हम लोग जो है वो बाहर निकलते हैं, जैसे मैं कोशिश करती हूँ पूरी कि देखिए, आपको नोटिस हो रहा होगा ये फ्लरीज पड़ रही हैं आज, और जो है वो इसलिए मैंने अम्ब्रेला ली हुई है। बारिश नहीं हो रही, लेकिन बर्फ़ जब टेम्परेचर चेंज हो जाता है तो फ्लरीज में जो हल्की हल्की बूंदाबांदी, जैसे हम कहते हैं ना, बारिश हो रही होती है, हल्की हल्की डिज़लिंग हो रही होती है, तो जब टेम्परेचर नेगेटिव में चला जाता है तो ये डिज़लिंग कन्वर्ट हो जाती है फ्लरीज में। जी, तो मैं ये बता रही थी आपको कि मैंने बहुत दुआएं की रमज़ान में, और मेरी जो फिज़ियोथेरेपिस्ट है, दी बेस्ट, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, उसने मुझे बहुत अच्छा ट्रीटमेंट दिया। और उस सारे ट्रीटमेंट को करने के बाद, लेने के बाद, उस ट्रीटमेंट को सुकून ये रहा कि अब मैं पहले से बेहतर फ़ील कर रही हूँ, बहुत अच्छा फ़ील कर रही हूँ, और इस मामले में जो है वो हमें शुक्र अदा करना चाहिए। अच्छा, मैं आपको ये बता रही थी कि कनाडा का ये जो एक्सट्रीम वेदर कंडीशन होती है यहाँ पर, कि बहुत हार्श टेम्परेचर हो जाता है, स्पेशली विंटर्स में और स्पेशली समर्स में भी। समर्स में हीट वेव्स भी होती हैं यहाँ पर, इसी तरह विंटर्स में काफ़ी स्टॉर्मी कंडीशन होती है, ठंड होती है। तो लोग घरों के अंदर सेंट्रलाइज सिस्टम है, हीटर चल रहे होते हैं, 22-23 टेम्परेचर मेंटेन होता है घर के अंदर। लेकिन जब घर से बाहर निकलते हैं, निकलना तो पड़ता है ऑफ कोर्स, आपको ग्रोसरी भी करनी है, आपको बाकी काम भी करने हैं, वही ना, दुनियादारी करनी है। तो जब हम बाहर निकलते हैं तो वो वेदर इफ़ेक्ट करता है, और स्पेशली जब आपको चोट लगी हुई हो तो वो ज़्यादा पेन करता है। मेरे हस्बैंड ने कहा चोट को कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए कि बाद में वो और मज़ीद आपको तकलीफ़ दे, तो आप ट्रीटमेंट ले लें। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, फिज़ियो सेशन मुकम्मल हुआ। आई एम सो एक्साइटेड टुडे। इसलिए जैसे मैं अभी निकली हूँ फिज़ियो सेशन से, मैंने कहा चले वाई नॉट, आप लोगों से बात भी कर ली जाए और एक छोटा सा शॉर्ट सा वॉक का राउंड भी कंप्लीट कर लिया जाए, क्योंकि आज वेदर जो है वो फुल क्लाउडी है, और अभी इतनी स्नो इतनी ज़्यादा स्टार्ट नहीं हुई, बट फ्लरीज पड़ रही हैं। लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर डाउन होगा तो ये फ्लरीज जो है वो स्नो में कन्वर्ट हो जाएंगी। जैसे बारिश होती है ना, बारिश, हल्की बारिश होती है, फिर मध्यम बारिश होती है, फिर तेज़ बारिश होती है, इसी तरह फ्लरीज का भी है कि जब हल्की सी
हो रही होती है स्नो, तो वो फ्लरीज में होती है, फिर बढ़ती जाती है, फिर जब बहुत तेज़ होती है तो वो स्टॉर्मी कंडीशन ले लेती है। ये तो सारी चीज़ें हम यहाँ लाइफ में एक्सपीरियंस कर रहे हैं। अच्छा, लोग कहते हैं हाउ यू गाइस सरवाइव, तो मैं आपको बताऊँ, जब इंसान एक जगह पे रहता है उस इन्वायरमेंट में, स्पेशली जो लोग ज़्यादातर घर के अंदर रहते हैं, फिर वो बाहर निकलते हैं तो उन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। लेकिन जो लोग यूज़ टू होते हैं, जैसे अभी मुझे चोट लगी हुई थी तो उसकी वजह से मैंने स्किप की हुई थी मॉर्निंग वॉक, और मैं आप सबकी बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हूँ जो लोग मेरे लिए दिल में दुआ करते रहते, और मुझे आप सबकी बहुत सारी दुआएं भी चाहिए कि मैं इसी तरह एक्टिव रहूँ, और रोज़ सुबह जब मौसम, अब तो मौसम अच्छा आने वाला है इंशाल्लाह, तो उस मौसम में निकलूँ, वॉक करूँ, आपसे बातें करूँ, अपनी लाइफ की एक्सपीरियंस शेयर करूँ। अच्छा, आजकल जो ट्रेंड है वो ये ट्रेंड है कि नो डाउट लोग जो है ना अपनी डेली एक कोई ना कोई लाइफ की रूटीन बता रहे होते हैं कि हमने आज ये किया, पूरा एक वीलॉग टाइप बना रहे होते हैं, पूरा डेली वीलॉग होता है, उसमें बता रहे होते हैं हम ऐसे उठे, हमने ये किया, हमने वो किया। बट मैं कोशिश करती हूँ कि मुझे जो मोमेंट्स क्लिक करते हैं वो मैं शेयर करूँ आपके साथ। जैसे आज सुबह मेरा दिल किया कि मैं जो मेरी बहुत प्यारी सी घर में पहनने वाली स्लीपर्स है वो पहन के मैं बाहर चली जाऊँ। वो बहुत कम्फी हैं, बहुत मज़े की हैं, तो मेरा दिल किया मैं वो पहन के बाहर चली जाऊँ। फिर मैं सोचा नहीं, बाहर जाना मतलब अब तो वेदर चेंज हुआ, वो ठंड लगेगी पाँव में, वैसे ही जो है वो टखने में दर्द है मेरे, और उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, एंकल जो है चल रहा है सेटअप एंकल का, तो मैं अगर ऐसे और ज़्यादा उस पर रिस्क ना लूँ, इस मच बेटर। तो मैंने उस पर ही शॉर्ट बना लिया, मैंने कहा वाई नॉट, दिल तो मेरा कर रहा है मैं स्लीपर, घर की स्लीपर्स पहन के बाहर चली जाऊँ, बट मुझे जो है वो वेदर अलाउ नहीं कर रहा कि मैं स्लीपर्स पहनूँ। तो मैंने बड़े मज़े से उसको अपने और जो है वो ऑडियंस को मैंने शो किया कि देखिए ये बूट्स भी पड़े हुए, बट आई कीप द बूट्स असाइड, और स्लीपर्स पहन के जैसे ही बाहर गई मैं, और मैंने देखा कि ओहो ये तो कुछ और ही नज़ारा है। तो ऐसा होता है हमारे साथ, हम कैनेडियंस के साथ, कि जब हम कुछ सोच के बाहर निकलते हैं, सबसे ज़्यादा जो मज़े का मौसम होता है जो अब आने वाला है, जिसमें हम बहुत इन्जॉय करते हैं, स्प्रिंग में भी थोड़ी थोड़ी ठंड रहती है, फिर समर आ जाता है, और फिर ऑटम में भी फिर एंड ऑफ ऑटम में दोबारा ठंड शुरू हो जाती है। लेकिन ये जो 4-5 महीने होते हैं, इन 4-5 महीनों में ईज़ी टू गो आउटसाइड होते हैं, सिंपली हुडी पहनी लाइट सी और बाहर निकल गए, ईज़ी पीजी लेमन स्क्वीज़ी। तो लाइफ थोड़ी सी और हल्की सी लाइट सी फील होती है। और वैसे विंटर्स में ज़ाहिर है अब जब बंदा रहता है जिस इन्वायरमेंट में, जिस वेदर में रहता है, तो उसके हिसाब से ख़ुद को ढाल लेता है, क्योंकि इंसान के अंदर अडेप्टेबिलिटी है, जो जितना जल्दी चीज़ों को अडेप्ट करता है उसके लिए उतना ही अच्छा होता है। तो लोग हमसे ये पूछते हैं कि आप इतनी सख्त सर्दी में कैसे सर्वाइव करते हैं, तो ये सर्वाइवल हम नहीं करते, हमें अल्लाह ताला ये तौफीक दे देते हैं, हिम्मत दे देते हैं कि हम सर्वाइव कर जाते हैं। बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम होता है वेदर तो हम अवॉइड करते हैं, लेकिन अगर एक वेदर ऐसा है कि अराउंड 7+ में है तो प्लस पॉइंट है, और अगर प्लस में नहीं है और माइनस में है तो भी, अगर -7 है, -10 है, तो भी हम जैकेट वगैरह पहन के और मज़े के साथ आ जाते हैं, अपना जो अम्ब्रेला लेके, और मज़े से वॉक करते हैं बाहर, जो है ना फ्रेश हवा में सांस लेते हैं। घर के अंदर ज़्यादा आपका फ़िल्टर सिस्टम है, सब कुछ है, क्लीन एयर वहाँ भी होती है, बट बाहर की फ्रेशनेस की अलग बात होती है। तो आप लोगों के लिए बहुत सारी ढेर सारी दुआएं, अल्लाह ताला सबको सेहत के साथ रखे, एक्टिव रखे, हिम्मत के साथ रखे। मुझे भी अपनी प्यारी सी और अच्छी सी दुआ में याद रखिएगा। अच्छा, लोग सोचते होंगे ये चलते चलते बात कर रही होती है, तो मुझे लगता है कि जब मैं वॉक कर रही होती हूँ तो मुझे बहुत सारे आइडियाज़ आ रहे होते हैं, बहुत सारी चीज़ें रिकॉल हो रही होती हैं। तो इसी तरह मुझे वॉक करते हुए बात करना ज़्यादा पसंद है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा।
फिर मिलेंगे।